नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार के मधुबनी से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे सूबे के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सूबे के एक माननीय मंत्री जो एक पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने गए थे, उन पर और उनके काफिलों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जी हां, बिहार सरकार के श्रम संसाधन, युवा रोजगार और कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर रविवार की शाम भारी पथराव हुआ है। लेकिन इस मामले में अब पुलिस ने सुपर फास्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें, समेत 7 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। और आपको हम बताते हैं कि रविवार की शाम में एक्चुअली हुआ क्या था। आपको बता दें, मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र के थाहर गांव में आखिर हुआ क्या था। तो उसमें हम आपको बता दें, कहानी शुरू होती है एक दर्दनाक सड़क हादसे से। थाहर गांव के एक स्थानीय निवासी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पूरा गांव सदमे में था, परिवार रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच इलाके के विधायक और बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को जैसे इस बात की भनक लगी, वे अपने समझिए कि लव लश्कर के साथ पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं बात करने गए, उनको आश्वासन देने गए और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा देने वहां पहुंच गए थे। लेकिन मंत्री जी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गांव में वे मातम बांटने जा रहे हैं, वहां कुछ असामाजिक तत्व पहले से ही एक खौफनाक पटकथा लिख चुके थे। जैसे ही मंत्री जी का काफिला गांव के सीमा में दाखिल हुआ, वहां का माहौल अचानक बदल गया। ऐसे लोग मानो कि सब कुछ पहले से तय था। तस्वीर डरावनी थी। अचानक भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने और ग्रामीण महिलाओं ने मंत्री के काफिलों को चारों ओर से घेर लिया। किसी के हाथ में बांस बल्ले थे, कोई लाठी रखा था, कोई डंडा लहरा रहा था। और फिर देखते ही देखते आसमान से ईंट पत्थरों की बारिश होने लगी और सीधे मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की गाड़ी को निशाना बनाया गया। पत्थरों के दनादन प्रहार से मंत्री की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। उपद्रवी गाड़ी को पूरी तरह तहस नहस करने का कहीं ना कहीं मन बना चुके थे। लेकिन अब सलाम करना होगा वहां पे मौजूद सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी को। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जाबाजी दिखाई और मंत्री जी को अपने ढाल में लिया और जो उपद्रवी थे उनके चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकाला है। आपको बता दें, गनीमत रही कि इस भीषण हमले में मंत्री जी को खरोच तक नहीं आई, कोई बड़ी जनहानि होने से बच गई। लेकिन इस खौफनाक मंजर से बाहर निकलने के बाद मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने जो दावा किया है, उसने पुलिस प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। मंत्री जी ने सीधे तौर पे कहा है कि कोई आम ग्रामीण का गुस्सा नहीं था, बल्कि यह क्षेत्र में सक्रिय शराब माफिया द्वारा रची गई एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश थी। शराब माफिया इस इलाके में बड़े जड़ मजबूत करना चाहते हैं और सरकार की सख्ती से बौखलाए हुए हैं। मंत्री ने इस पूरे नेक्सस की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहीं ना कहीं मांग की है। और आपको बता दें, एक कैबिनेट मंत्री पर हमला की खबर जंगल की आग की तरह पटना तक फैल गई है। और इसके बाद मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार तुरंत एक्शन मोड में आ गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आधी रात को ही एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की कमान खुद एसडीपीओ को सौंपी गई है। उनके साथ 4 डीएसपी भी लगाए गए हैं। और इसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद उपद्रवी बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि हो सकता है। जिले के 10 अलग अलग थानों की पुलिस फोर्स ने थार गांव के और उसके आसपास के ठिकाने, जो घेराबंदी के जो ठिकाने हैं, वहां पे कहीं ना कहीं वो गए। और जब पूरा इलाका सो रहा था, तब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उन उपद्रवियों के ठिकाने पर दाविश दे रही थी। और ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने इस पूरे लोगों को, जो भी उसमें साजिश करता थे, सुनील कुमार सिंह को दबोच लिया है। सुनील के साथ इस हिंसा में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने अब तक हिरासत में ले चुकी है। मधुबनी पुलिस का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। पुलिस के पास घटना के समय के कई वीडियो फुटेज और चश्मदीद बयान मौजूद है और डिजिटल एविडेंस के आधार पर एक एक बदमाशों का चेहरा पहचाना जाएगा, उनके नाम नोट किए जाएंगे। और फिलहाल जो गांव के आसपास के इलाके में है, वहां पे भारी पुलिस का बल भी तैनात है ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जब इस मामले में शामिल आखिरी आरोपी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता, तब तक पुलिस की छापेमारी ऐसी चलती रहेगी। बिहार में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले इन बदमाशों को कहीं भी छुपे हो, इनको पकड़ा जाएगा। और हमारी नजर इस पे बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।